हाय फ्रेंड्स, क्या आप भी घर बैठे पैसा कमाने का सोच रहे हो? वर्क फ्रॉम होम जॉब ढूंढ रहे हो? तो आज का वीडियो स्पेशली आपके लिए है। आज मैं आपको बताऊंगा कि अपवर्क जैसी फ्रीलैंसिंग वेबसाइट पर कैसे आप अपनी प्रोफाइल बनाकर घर बैठे क्लाइंट से काम ले सकते हैं और अच्छे पैसे कमा सकते हो, वो भी अपनी स्किल्स के थ्रू। तो वीडियो को अंत तक देखें क्योंकि मैं स्टेप बाय स्टेप गाइड देने वाला हूँ। और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन का बेल दबा दें ताकि हमारी जो भी अपडेटेड वीडियो है वो आप तक पहुंच जाए। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्लियर करते हैं अपवर्क होता क्या है। दोस्तों, अपवर्क एक फ्रीलैंसिंग मार्केट प्लेस है जहां दुनिया भर के बिजनेसेस और इंडिविजुअल्स स्किल्ड फ्रीलैंसर्स को हायर करते हैं। ये अपवर्क वर्ल्ड की आई थिंक टॉप फ्रीलैंसिंग मार्केट प्लेस कंपनी है। यहाँ आपको मिलते हैं रियल प्रोजेक्ट्स जैसे लोगो डिजाइनिंग, वेबसाइट डेवलपमेंट, कंटेंट राइटिंग, वीडियो एडिटिंग, सोशल मीडिया मैनेजमेंट, डेटा एंट्री, फाइनेंस से रिलेटेड प्रोजेक्ट्स और भी बहुत कुछ। आप अपनी स्किल्स के हिसाब से जॉब चूज कर सकते हैं और घर बैठे इजीली अर्न कर सकते हैं। बट हाँ, इसमें आपकी एक्सपर्ट स्किल की रिक्वायरमेंट है। अगर आपके पास कोई भी एक्सपर्ट स्किल है, आप उसके थ्रू अपवर्क में प्रोजेक्ट्स ले सकते हो। अब आते हैं प्रैक्टिकल पर, कैसे स्टार्ट करें। सबसे पहले आपको साइन अप करना पड़ेगा अपवर्क पे। ध्यान रहे आपकी प्रोफाइल प्रोफेशनल और इम्प्रेसिव होनी चाहिए। जैसे अच्छा प्रोफाइल फोटो अपलोड करें, अपने बारे में क्लियर और अट्रैक्टिव डिस्क्रिप्शन लिखें, स्किल्स और एक्सपीरियंस को डिटेल में लिखें। अगर आप बिगनर हो तो भी टेंशन मत लो, आप 2-3 सैंपल प्रोजेक्ट खुद बना सकते हो और उन्हें पोर्टफोलियो में ऐड करके क्लाइंट को दिखाने के लिए तैयार रख सकते हो। अपवर्क में क्लाइंट्स प्रोजेक्ट पोस्ट करते हैं और आपको उन जॉब्स के लिए प्रपोजल भेजना होता है और आप वो जॉब सर्च भी कर सकते हो। अपवर्क में जब आप लॉग इन करोगे तो आपको दिखेगा जॉब सर्च का बॉक्स, तो आप वहां से आप जॉब सर्च कर सकते हो। तो अपवर्क में क्लाइंट प्रोजेक्ट पोस्ट करते हैं और आपको उन जॉब्स को के लिए प्रपोजल भेजने होते हैं। प्रपोजल लिखने का फॉर्मूला एकदम सिंपल है। मैं आपको प्रैक्टिकल भी दिखाऊंगा कैसे हम लॉग इन करते हैं, कैसे साइन अप करते हैं, कैसे अपना प्रोफाइल बनाते हैं एंड कैसे अपना पोर्टफोलियो अपलोड करते हैं, कैसे क्लाइंट्स को प्रपोजल भेजते हैं। वो सब मैं आपको लाइव दिखाने वाला हूँ अभी फ्रेश लॉग इन करके। प्रपोजल लिखते समय 2-3 चीज जो को ध्यान रखना पड़ेगा, जैसे क्लाइंट का क्वेश्चंस क्या है, उनका प्रॉब्लम क्या है, वो आपको समझना पड़ेगा। शॉर्ट और क्लियर सॉल्यूशन आपको सजेस्ट करना है और प्रोफेशनल टोन में लिखें क्योंकि अपवर्क में मोस्टली आपको प्रोजेक्ट सारे इंग्लिश में ही मिलने वाले हैं। तो इंग्लिश कम्युनिकेशन आपका बहुत अच्छा होना चाहिए। आप ध्यान रखो कि क्लाइंट को ये लगना चाहिए कि ये फ्रीलांसर मेरे लिए बेस्ट फिट है, तभी आपको प्रोजेक्ट्स मिलेंगे। क्योंकि फ्रीलांसर में अभी क्राउड काफी बढ़ गया है। काफी ज्यादा लोग अभी काफी ज्यादा फ्रीलांसर्स अभी अपवर्क यूज कर रहे हैं क्योंकि ये दिस इज द बेस्ट आई थिंक, सबसे अच्छी साइट है फ्रीलांसर्स के लिए। तो इसमें क्राउड भी ज्यादा है, तो आप जितना अच्छा अपने आप को प्रेजेंट कर पाएंगे उतना आपको इजी होगा प्रोजेक्ट लेने में। अब बात करते हैं सक्सेस की, क्लाइंट को कैसे इंप्रेस करें। प्रोफेशनल और फ्रेंडली कम्युनिकेशन, क्लाइंट के साथ पोलाइट और क्लियर कन्वर्सेशन रखो, गलती से भी ओवर प्रोमिस मत करो। डेडलाइन का पूरा ध्यान रखो, अगर आपने बोला है 2 दिन में काम करोगे तो 2 दिन में ही डिलीवर करो और अगर पॉसिबल हो तो अर्ली सबमिट करो। फीडबैक और रेटिंग इंप्रूव करना, हर प्रोजेक्ट के बाद क्लाइंट से पोलाइटली फीडबैक और रेटिंग जरूर मांगना। अच्छा फीडबैक आपकी प्रोफाइल को और स्ट्रांग बनाएगा। बेसिकली कोई भी कंपनी और इंडिविजुअल फ्रीलांसर हायर करते समय सबसे पहले उनकी प्रोफाइल चेक करती है और प्रोफाइल के साथ फीडबैक, आपकी रेटिंग्स, आपकी क्या रेटिंग्स है, पिछले पिछले वक्त में आपको कैसा रेटिंग मिला है, ये सब कंपनीज जॉब देने से पहले जरूर ही चेक करती है। तो आप ध्यान रखें कि आपका फीडबैक और रेटिंग हमेशा अच्छा होना चाहिए। अब सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, पैसे कैसे मिलते हैं। अपवर्क एक ट्रस्टेड और सिक्योर प्लेटफॉर्म है
जब क्लाइंट काम अप्रूव कर देता है तो पेमेंट आपके अकाउंट में आ जाता है। आप अपनी कंट्री के हिसाब से पेमेंट चूज कर सकते हैं, जैसे डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर, पेपाल और पेनियर। आप अपनी बैंक डिटेल्स ऐड कर दो तो बैंक से डायरेक्ट ट्रांसफर भी आ सकता है। इसमें कोई कोई पेमेंट की कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आप अपवर्क में स्क्रू अकाउंट होता है, तो क्लाइंट को पहले पैसा जमा करना पड़ता है, देन काम अप्रूव करने के बाद वो क्लाइंट जब रिलीज करता है तो अपवर्क अपने स्क्रू अकाउंट से आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर देता है। एक बात हमेशा याद रखना, फ्रीलैंसिंग में सक्सेस मिलने में इतना टाइम लगता है। फ्रीलैंसिंग में सक्सेस मिलने में टाइम लगता है, शुरुआत में शायद कम क्लाइंट्स में, लेकिन पेशेंस और कंसिस्टेंसी रखना बहुत जरूरी है। अगर आपका काम अच्छा होगा और क्लाइंट्स को ट्रस्ट बन जाएगा तो फ्यूचर में वो आपको रिपीट वर्क भी देंगे और वर्ड ऑफ माउथ से भी नए क्लाइंट मिल सकते हैं। एक बार जब आपका प्रोफाइल स्ट्रांग बन जाएगा तो वर्क फ्रॉम होम इनकम अनलिमिटेड हो सकती है, बट आपको अपने स्किल्स पे काम करना पड़ेगा। आपकी जो स्किल्स है उसमें आपको एक्सपर्ट नॉलेज लेना होगा, तभी आप अपवर्क में सक्सेस हो पाएंगे। चलो अब प्रैक्टिकल देखते हैं कैसे साइन अप करना है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिकल, कैसे हमें लॉगिन साइन अप करना है, कैसे हमें अपना प्रोफाइल क्रिएट करना है एंड जॉब कैसे अप्लाई करना है। चलिए एक बार देखते हैं। साइन अप में क्लिक करेंगे, देन हमें यहाँ पर क्लिक करना है आई एम ए फ्रीलांसर लुकिंग फॉर वर्क, क्लिक अप्लाई एज फ्रीलांसर। देन आप अपना नाम डालिए यहाँ पे। मैं एक बार ऐसे rewards work and job leads, yes I understand the आपका अकाउंट क्रिएट हो गया एंड यहाँ पर राइट कर रहा है वेरीफाई। आपको अपना ईमेल वेरीफाई करना पड़ेगा, तो आप अपने ईमेल में जाके उसको वेरीफाई कीजिए। मैंने अपना अकाउंट वेरीफाई कर लिया है एंड आगे चलते हैं, गेट स्टार्टेड। अब यहाँ पर आपसे यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस ये पूछेंगे कि आपका कैसा एक्सपीरियंस है। अगर आप एकदम न्यू हो, बिगनर हो, तो आप इसको क्लिक कर सकते हैं। अगर आपको एक्सपीरियंस है तो आप इसको क्लिक कर सकते हैं, और आप एक्सपर्ट है तो आप एक्सपर्ट में क्लिक कर सकते हैं। एंड अपवर्क बेसिकली, अगर आप कोई भी स्किल्स में एक्सपर्ट हो तभी आप यूज करें, तो उसमें काफी आपको सक्सेस बहुत जल्दी मिल सकती है, या फिर आप उसको स्किप फॉर नाउ भी कर सकते हैं। देन कुछ क्वेश्चंस का आंसर है वो आपको डालना है। टू अर्न माई मेन इनकम, टू मेक मनी ऑन द साइड, टू गेट एक्सपीरियंस फॉर फुल टाइम जॉब, टू आई डोंट हैव एनी गोल इन माई माइंड। जो भी आप आंसर देना है तो आप आंसर दे सकते हैं, आपको नहीं देना है तो आप स्किप भी कर सकते हैं। टू अर्न माई मेन इनकम। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है I would like to find opportunity myself. I'd like to package my work for clients to buy. इसमें क्या है, आपके पास दो अपॉर्चुनिटी है। एक तो नॉर्मल आप जॉब जैसे अप्लाई करते हैं, जॉब की पोस्ट आएगी एंड आपको उसमें प्रपोजल डाल के उसमें अप्लाई करना पड़ेगा। एंड एक ऑप्शन और भी है, जैसे आपने शायद फाइवर में देखा होगा, उसमें आप गिग्स बना के डालते हैं, तो आपके गिग्स कोई परचेज करते हैं और आप अकॉर्डिंगली उसको वर्क करके कंप्लीट करते हो। वैसे ही आप इसमें भी अपना प्रोफाइल अपना वर्क शोकेस कर सकते हो कि आप ये काम करते हो एंड आपका इतना चार्जेस है, तो क्लाइंट को प्रोडक्ट कैटलॉग देख के आपसे काम करवा सकते हैं। आप दोनों में से कुछ भी कर सकते हो, आपसे दोनों भी कर सकते हो। तो नेक्स्ट क्रिएट ए प्रोफाइल में जाते हैं। आप अपना प्रोफाइल लिंक्डइन से भी इंपोर्ट कर सकते हो, अपलोड कर सकते हो अपना रिज्यूम, और फिल आउट मैनुअली पर वो आप पे डिपेंड करता है, तो हम फिल आउट मैनुअली करते हैं। अब आप यहाँ पर चूज कर लो आपका कैटेगरी क्या है। इसमें इतने सारे टाइप्स ऑफ जॉब्स अवेलेबल है, अकाउंटिंग, कंसल्टिंग, एडमिन सपोर्ट, कस्टमर सर्विस, डाटा साइंस, इंजीनियरिंग, डिजाइनिंग, आईटी एंड नेटवर्किंग, लीगल, सेल्स, मार्केटिंग, ट्रांसलेशन, वेब, मोबाइल, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, राइटिंग, मोस्टली एवरी काइंड ऑफ जॉब इज अवेलेबल हियर। तो आप सिलेक्ट करो आपका किसमें एक्सपर्टाइज है एंड अकॉर्डिंगली यू कैन स्टार्ट योर कैरियर। मैं अकाउंट एंड कंसल्टिंग सिलेक्ट करता हूँ यहाँ पे, तो उसमें भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग एंड कंसल्टिंग वर्क जो भी है, आप उसमें से भी प्रिसाइजली सिलेक्ट कर सकते हो आपको कौन सा करना है।
एंड इसमें से ये नहीं कि आप एक भी सिलेक्ट कर सकते हो, आप उसमें से जितना आपको जिसमें जिसमें एक्सपर्टाइज है आप वो सिलेक्ट कर सकते हो इसमें। यहाँ आप अपने स्किल्स लिख सकते हो यहाँ पर, लाइक फाइनेंशियल प्लानिंग, जैसे आप लिखो अकाउंट्स, बजट मैनेजमेंट, फाइनेंस एंड अकाउंट्स, लाइक दिस आपके जितने भी स्किल्स है आप यहाँ पर लिख सकते हो। फिर आप अपना एक प्रोफाइल टाइटल यहाँ पर अच्छा से लिखिए। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तब आप नहीं, यहाँ पर आप चैट जीपीटी का भी हेल्प ले सकते हो टू राइट द अपवर्क टाइटल लाइक दिस, suggest upwork title for finance and accounts। लाइक दिस, इस तरह से आप कोई भी जो भी आपको सूट करता है और जिसमें आपका एक्सपर्टाइज है वो आप यहाँ से ले सकते हो एंड यहाँ डाल सकते हो। नेक्स्ट, एक्टिव और एक्सपीरियंस, यहाँ पर आप अपना एक्सपीरियंस ऐड कर दीजिए एंड कोई ऐड अबाउट, नेक्स्ट आप अपना एजुकेशन ऐड कीजिए, जो भी है तो आप इसको कंप्लीट कर सकते हो। मैं भी अभी के लिए स्किप करता हूँ इसको। लैंग्वेज आपका, इसमें आपका एजुकेशन क्या है वो आप यहाँ डाल दीजिए। देन लैंग्वेज इंग्लिश, और प्रोफाइल इंक्लूड दिस, तो आपका प्रोफेशनल लेवल क्या है, मस्ट भी आपका फ्लुएंट होना चाहिए। और भी कोई लैंग्वेज आपको आता है, कोई फॉरेन लैंग्वेज, तो वो आपके लिए एडेड एडवांटेज है। यहाँ पर एक अपना आपको बायो लिखना है। आपका आपके पास बायो रेडी है तो आप यहाँ पेस्ट कर सकते हैं, नहीं तो फिर वापिस आप चैट जीपीटी का हेल्प ले सकते हैं टू क्रिएट है आपको बायो फॉर योर रिक्वायर्ड स्किल्स। जो भी आपका स्किल्स है उसके लिए जो भी रिक्वायरमेंट है वो आप बायो यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद में आप उसको एडिट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट सेट योर रेट, यहाँ पर आपको आपकी आवरली रेट्स डालनी है। आप जो भी प्रपोजल आप पुटअप करते हो वहाँ पे आपको रेट्स के हिसाब से कोड करना पड़ता है कि आप एक 1 आवर का क्या चार्ज करोगे। तो बेसिकली ये स्किल्स जो ये वर्क टू वर्क डिपेंड करता है। जैसे एडमिन के लिए रेट्स अलग होते हैं, जो भी रेट्स चलते हैं लाइक 3 to 15, 3 to 10, $3 to $10 लाइक ऐसे चलते हैं। फाइनेंस प्रोफेशनल्स का रेट थोड़ा हायर साइड भी होता है। जैसे जैसे जो एक्सपर्टाइज स्किल्ड वर्क होता है वैसे वैसे रेट्स भी ज्यादा होते हैं। तो बेसिकली अगर आप एडमिन और टाइप के वर्क करते हो तो आप $5 से $10 के बीच में कुछ भी डाल सकते हो। और फाइनेंस में हो तो आप डाल सकते हो 35 से 60-70। अगर आप बहुत ही एक्सपर्ट नॉलेज है तो आप डाल सकते हो अकॉर्डिंगली जो भी आपका अब रेट आपको चार्ज करना है। तो मैं अभी डालता हूँ $20। तो इसमें आपका 10% सर्विस चार्जेस होता है, आई थिंक $2 वो आपके पेमेंट में से काट लेगा एंड $18 आपको पे कर देगा। नेक्स्ट आपको आपका डेट ऑफ बर्थ वगैरह पर्सनल डिटेल फिलअप करना है एंड आपको आपका प्रोफाइल रिव्यू करना है। सारा डिटेल्स फिल करने के बाद आपने अपना प्रोफाइल, सारा वर्क एक्सपीरियंस आपने सब डाल दिया। उसके बाद अब आपको जॉब अप्लाई करना है, प्रपोजल अप्लाई करना है। तो यहाँ पर ऑप्शन है, आप यहाँ पर सर्च भी कर सकते हो आपको किस रिलेटेड आपको चाहिए। लाइक जैसे मुझे अकाउंट से रिलेटेड जॉब्स देखनी है तो ये रहे फ्यूचर जॉब्स। उसमें आप एक चीज नोट कर सकते हो, पेमेंट अगर वेरीफाइड है तो आप उसमें अप्लाई कर सकते हो। पेमेंट वेरीफाइड मीन शायद इसको पेमेंट हो चुका है तो इसका पेमेंट वेरीफाइड है। और बेसिकली अगर आपको और भी सेफ्टी चाहिए तो आप उनका रेटिंग्स देख सकते हो, उन्होंने कितना अभी तक काम करवाया है आप लोग के थ्रू, कितनी सर्विसेज ली है। तो यहाँ पर आपको सब डिटेल्स मिल जाएगा। लाइक इसने 2 वीक पहले पोस्ट किया था बट $600 उसने तो स्पेंड किया है ये 1 घंटा पहले। इसमें आपको जॉब पोस्ट प्रपोजल अप्लाई करने से पहले आपको देखना है कि जो आपको लेटेस्ट प्रपोजल है वही आपको अप्लाई करना है। उसमें आपका चांसेस
बहुत ज्यादा है कि आप में जल्दी आए और आपसे वो कम्युनिकेट स्टार्ट कर दे। जो पहले प्रोफाइल मिलेगा ऐसे ही होता है ना, जब जो भी पहला प्रोफाइल मिलता है हम उसी से कम्युनिकेशन पहले स्टार्ट करते हैं। तो जितना जल्दी आप प्रोफाइल प्रपोजल पोस्ट करोगे उतना जल्दी आपसे कम्युनिकेशन स्टार्ट होने के चांसेस ज्यादा है। तो यहाँ पर काफी सारे फिल्टर है, तो आप वो फिल्टर भी डाल सकते हो। इसमें आप देख सकते हो जहां पर जितने कम प्रपोजल है आप उसी में अप्लाई करो। जहां पर 50 प्रपोजल ऑलरेडी हो चुके हैं तो वहां अप्लाई करने से क्या फायदा, कोई मेजर फायदा नहीं है, आपका खाली कनेक्ट ही वेस्ट होने वाला है। ठीक है, यहाँ पर हम डालते हैं न्यूएस्ट से, जो भी लेटेस्ट है वही आपको सबसे पहले दिखेगा। 4 घंटा पहले अकाउंट का पोस्ट हुआ था, 4 घंटा पहले पोस्ट हुआ था। इसमें 15 से 15 प्रपोजल चला गया है। तो हम एक काम करते हैं, हम एक प्रपोजल डाल के देखते हैं जो भी लेटेस्ट आया हो। तो हम देखते हैं फाइनेंस से रिलेटेड कोई वर्क अभी लेटेस्ट आया है क्या, या सी। यहाँ पर एक इनको सीपीए चाहिए, तो जनरली इसमें क्लिक करना है एंड उनका क्या जॉब डिस्क्रिप्शन है वो आपको पूरा यहाँ दिख जाएगा, आप अच्छे से पढ़ लीजिए। क्लाइंट्स का फीडबैक भी आपको मिलेगा, जैसे आपका फीडबैक होता है, जैसे क्लाइंट्स आपको फीडबैक देंगे वैसे आप भी अपने दे सकते हैं। ठीक है, तो आप वो भी अप्लाई करने से पहले वो भी देख लीजिए, या पहले अप्लाई कर दीजिए फटाफट, उसके बाद आप वो देख लीजिएगा। जैसे इन्होंने यहाँ पर फिक्स प्राइस, ये आपको फिक्स प्राइस दिया हुआ है कि आपका इनका बजट ये है, फिक्स प्राइस $200। तो आप अकॉर्डिंगली कोड कीजिए। उन्होंने अटैचमेंट दिया है, वो अटैचमेंट देखिए क्या है क्या नहीं। प्रेफर्ड क्वालिफिकेशंस वगैरह भी दिया हुआ है, सब उनको क्या रिक्वायरमेंट होता है उसको पढ़ के फिर आप अच्छे से अप्लाई कीजिए। एंड आप अप्लाई नाउ करोगे तो ये प्रपोजल आपका स्टार्ट होने वाला है। इसमें इसमें आपने जितनी प्रोफाइल बनाई है तो आप सेलेक्ट कीजिए आपको कौन सा प्रोफाइल आपको क्लाइंट को भेजना है। ठीक है, एंड इसमें टर्म्स दिया हुआ है पेमेंट बाय माइलस्टोन है। इसमें दो टाइप से आप पेमेंट ले सकते हो, जैसे जैसे आप काम कंप्लीट करोगे वैसे वैसे आप पेमेंट ले सकते हो, या फिर आप माइलस्टोन, जैसे आपने 20% काम कंप्लीट कर दिया तो 20% का माइलस्टोन का आप 20% ले सकते हो अकॉर्डिंगली, आपको जैसा अच्छा लगे। एंड उसके हिसाब से आप डिस्क्रिप्शन यहाँ डाल सकते हो कैसे कैसे आपको पेमेंट लेना है। मैं भी टाइमिंग वाइज प्रोजेक्ट करता हूँ, इसमें आप बीट कर सकते हो। जैसे उसने $200 कोट किया है, अगर आपको लगता है कि ये काम मैं जल्दी जल्दी कर पाऊंगा तो आप उसको कम भी कर सकते हो, $1 कर सकते हो। और आपको लगता है नहीं इसमें बहुत टाइम लगेगा और आप उसमें एक्सपर्ट हो तो आप उसको बढ़ा भी सकते हो। इट्स डिपेंड ऑन यू। करने के बाद आप प्रोजेक्ट में आप जाइए एंड कितना टाइम लगेगा आपको वो आप यहाँ पर लिख दीजिए, आपको कितना टाइम लगेगा, लेस देन 1 मंथ। एंड आपका एडिशनल जो भी आपका प्रोफाइल है आप अपना बता सकते हो कि आपका क्या एक्सपर्टाइज है, आप कैसे इस काम को फास्टली कर सकते हो, एंड क्लाइंट आपको क्यों सिलेक्ट करे, सारा डिटेल आप इसमें डाल सकते हो। एंड आप इसके लिए आप चैट जीपीटी का भी हेल्प ले सकते हो आपको चाहिए तो। अदरवाइज आप अपना एक्सपीरियंस, अपना सजेशन, आप कैसे इस काम को फास्ट कर सकते हो, वो क्यों आप क्लाइंट आपको क्यों सिलेक्ट करे, वो सब आप डाल के अप्लाई कर सकते हो। एंड आपका कोई सैंपल अटैचमेंट वगैरह हो तो आप यहाँ पर अटैच भी कर सकते हो, और उसका कोई रिक्वायरमेंट है, क्लाइंट का कोई रिक्वायरमेंट है तो वो भी आप उसे यहाँ पर ला के दे सकते हो। अपना पोर्टफोलियो यहाँ पर लगा सकते हो, आपको जो सर्टिफिकेट्स वगैरह आपको अपडेट डालना है एज पर द जॉब रिक्वायरमेंट तो आप वो भी यहाँ पर डाल सकते हो। यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हो कनेक्ट्स, यहाँ पर दिख रहा है सेंड फॉर 14 कनेक्ट्स। आप अप्लाई करोगे तो आपका 14 कनेक्ट्स आपका कट जाएगा। एंड इसमें अभी अभी काफी सारे चेंजेस हुए हैं इसमें। तो जैसे आपको फर्स्ट प्लेस पे आना है तो आपका 2 कनेक्ट एक्स्ट्रा लगेगा, आपको सेकंड प्लेस पे आना है तो आपको 1 कनेक्ट लगेगा। तो आप अकॉर्डिंगली उसको कनेक्ट को यूज कर सकते हैं। है ना, यहाँ पर आप सेंड फॉर कनेक्ट करोगे तो आपका एक प्रपोजल सबमिट हो जाएगा। ठीक है, सो बेस्ट ऑफ लक। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।